Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण शाकाहारी मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। धार्मिक श्रद्धा के साथ उस आयोजन में भागीदार बनता है, क्योंकि उसको तो साजिश के बारे में पता नहीं होता है और वह अपनी उस श्रद्धा भाव के साथ आता है, लेकिन साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहां से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। हाथरस की भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद पूरे देश भर में इसकी चर्चा तेज है। इसी वजह से सत्संग में प्रवचन देने वाले नारायण शाकाहारी उर्फ भोले बाबा सुर्खियों में हैं। चारों ओर लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी भीड़ थी तो हिसाब से व्यवस्था क्यों नहीं किया गया। इतने लोगों की मौत कोई खेल नहीं है, ये अव्यवस्था का जीता जागता उदाहरण है। दूसरी ओर इस दर्दनाक हादसे पर पहली बार नारायण हरि बाबा का बयान सामने आया। बाबा ने इस हादसे पर दुख जताया और मृतकों के प्रति संवेदना जताई। दावा किया कि असामाजिक तत्वों द्वारा भगदड़ मचाई गई और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उनके वकील एपी सिंह ये कहते नजर आए कि ये सोची समझी साजिश है। नारायण शाकाहारी ने जो घटना कल घटी दुखद थी। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण शाकाहारी मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं कि वो अच्छी तरह से जांच कर रहे हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट की निगरानी में, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जो जांच हो उसमें भी हमें बहुत भरोसा है। इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। नारायण शाकाहारी के जीवन में लोग कहते हैं पीछे भागे, उनके यहाँ कभी पैर छूने की प्रथा नहीं है, कभी उन्होंने जीवन में पैर नहीं छुलाए। उनके यहाँ कभी चंदा, दान पात्र, डोनेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। वो नारायण शाकाहारी आज कोई मोबाइल फोन नहीं रखते, कोई सोशल साइट्स नहीं है उनकी, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई पत्रिका नहीं छपती है, कोई फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, कभी कुछ नारायण शाकाहारी जी का नहीं रहा है। बिल्कुल उनका सुचिता का जीवन है। इसीलिए जो भी संवेदना है वो व्यक्त की जा रही है और विलंब के कारण यह है कि कोई उनका कनेक्शन है। लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वो भी व्यवस्थाएं देखनी है। हमें सबकी बात माननी है, हमें सबके ऊपर विश्वास रखना है, हमें सब पर भरोसा रखना है इस आधार पर। लेकिन कोई भी आगे कानूनी कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। और नारायण शाकाहारी ने सदैव शुचिता का जीवन जिया है। कभी जो आरोप प्रत्यारोपों की बात करें पूरे झूठ है, मनगढ़ंत है, साजिश है, षड्यंत्र के साथ सनातन धर्म की वजह से उन्हें सनातन धर्म के प्रवर्तक हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा कुछ लोग सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं। वहीं जब सीएम योगी ने भी इस दर्दनाक हादसे का मुआयना किया, घायलों से मिले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना को साजिश बताया। बस वहां पर फोर्स प्रशासन तैनात करता है, लेकिन आउटर रिंग में उनकी फोर्स होती है। अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके स्वयं सेवक के सेवादार ही इस पूरे व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। और जहां पे भीड़ अनुशासित होती है, धार्मिक और आध्यात्मिक श्रद्धा भाव के साथ लोग जहां आते हैं वहां पर भीड़ अनुशासित ही रहती है। लेकिन जब वही कार्यक्रम निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों का खिलौना बन जाता है तो वह अनुशासनहीनता का नजारा वहां पर भी देखने को मिलता है। और इसका शिकार अंततः वह निर्दोष व्यक्ति होता है जो धार्मिक श्रद्धा के साथ उस आयोजन में भागीदार बनता है, क्योंकि उसको तो साजिश के बारे में पता नहीं होता है और वह अपनी उस श्रद्धा भाव के साथ आता है, लेकिन साजिश करने वाले लोग अपनी साजिश करके फिर वहां से चुपचाप खिसकने का प्रयास भी करते हैं। होना ये चाहिए था। तो यहाँ नारायण शाकाहारी उर्फ भोले बाबा की ओर से और प्रशासन की ओर से साजिश बताया गया। आखिर साजिश के तहत ये सब हुआ या ये सब घनघोर लापरवाही थी?
ये तो अब जांच का विषय है, जिसके लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर गठित 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव करेंगे। उनके अलावा रिटायर्ड IAS अधिकारी हेमंत राव और रिटायर्ड IPS अधिकारी भावेश कुमार भी शामिल हैं। आयोग इस कार्यक्रम में भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा की गई व्यवस्था और उनसे जुड़े बाकी पहलुओं की जांच करेगा और उन कारणों और परिस्थितियों का पता लगाएगा जिनकी वजह से ये घटना हुई। न्यायिक आयोग को 2 महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करके रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। आयोग मामले के विभिन्न पहलुओं पर गौर करेगा, जिसमें हाथरस कांड एक दुर्घटना है या साजिश, ये भी एंगल शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।